गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आपका चैप्टर 3 शुरू होता है। चैप्टर 3 मनी, जो आप डे टू डे यूज करते हैं। आप कुछ भी खरीदने जाते हैं तो क्या लेके जाते हैं? पैसा, रुपया, है ना। तो अब जो आपका थर्ड चैप्टर है मनी, ये क्या बताता है कि आपको डेली यूज में आपको मैथ्स कैसे यूज करनी है, वो आप आज देखेंगे। मनी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे मनी है क्या, क्यों हमें पैसे से चीजें मिल जाती हैं। मनी, द थिंग विच वी यूज टू बाय समथिंग, द थिंग विच वी यूज टू बाय समथिंग, वो चीज जिसका हम यूज करते हैं किसमें? कोई भी चीज खरीदने में, जो कि बाजार में बिकती है, जो मार्केट में सेल आउट होती है। हम उन चीजों को खरीदने के लिए जिस चीज का यूज करते हैं वो मनी है। मनी, दूसरी बात क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी। हर जगह हम मनी नहीं बोलते हैं, हम इसको क्या कहते हैं? करेंसी कहते हैं। करेंसी, कहीं हर देश की करेंसी अलग होती है। जैसे अगर भारत में है तो हम उसको रुपया बोलते हैं, बांग्लादेश में है तो टका बोलते हैं, कहीं चीन में है तो येन बोलेंगे, जापान में है अलग अलग, डॉलर, पाउंड, हर देश का अलग अलग होता है। हर देश की मनी का नाम अलग होता है। हमारे देश की मनी का नाम क्या है? रुपया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड करेंसी। हम इसे करेंसी भी कहते हैं। इंडियन करेंसी इज फाउंड इन कॉइन्स एंड नोट। इंडियन करेंसी क्या है कि वो नोट में और कॉइन्स में मिलती है। आपने सिक्के देखे होंगे और नोट भी देखे होंगे। कॉइन्स का मतलब क्या हुआ? सिक्का, और नोट का मतलब जो कागज वाला नोट होता है ना, उसको हम नोट कहते हैं। कॉइन कितने तरह के हैं? 1 रुपये का कॉइन आता है, 2 रुपये का कॉइन आता है, 5 का आता है और 10 रुपीज का आता है। ये कॉइन्स आते हैं। कॉइन्स किस चीज से बने हैं? मेटल से बने होते हैं। मेटल मतलब धातु, अलग अलग धातु मिला करके ये कॉइन्स बने होते हैं, पर लोहे का नहीं होता है, ठीक है ना। स्टील का होगा, तांबे का होगा, जस्ते का होगा, उसमें पीतल मिला होगा, लेकिन लोहे का नहीं होगा। 1, 2, 5 और 10, 4 तरह के सिक्के हम यूज करते हैं। अब आते हैं नोट पे। नोट जो है वो इस समय जो करंट करेंसी चल रही है, इसमें नोट 5 रुपये, इसमें नोट 5 रुपीज के हैं, 10 रुपीज के हैं, 20 के हैं, 50 के हैं, 100 के हैं, 200 का है, 500 का है और 2000 का नोट चलता है। तो बच्चों, हम लोग जब भी मार्केट जाते हैं, या तो नोट होते हैं हमारे साथ और कॉइन्स होते हैं, तो हम इन्हीं चीजों से अपनी खरीदारी करते हैं। क्या आप कोई सामान ले जाकर के दूसरा सामान खरीद के लाते हैं? नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि सामान नहीं बिकेगा। हमारा पैसा, जो हम रुपया पैसा अपने साथ लेके जाते हैं, उसी से हम खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दिया हुआ है 1 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का। आप बुक देखेंगे ध्यान से तो आपको दिखेगा सारे ये कॉइन्स दिए हैं, पहचान कराई गई है। फिर ये 5 का है, 10 का है, 100 का ये नोट दिया हुआ है ना। कॉइन्स और इनको रुपीज और पैसे में हम डिनोट करते हैं। देखिए, ये 1 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपीज का कॉइन है, ये 5 रुपीज का है, ये 10 रुपीज का है। फिर देखिए, कॉइन्स के, आपने कॉइन देखा होगा, एक तरफ 5 लिखा है, दूसरी तरफ क्या बना होता है? शेर बने होते हैं, है ना। 3 शेर का सर होता है, आपको दिखा होगा। इसको नेशनल एम्बलम कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये है, जो आप ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा, ये 3 सर वाला एक शेर दिखाई देता है, और एक तरफ रुपए का, जितने रुपए का वो सिक्का होता है वो रुपए लिखा होता है। जैसे मैंने इस समय यहाँ लिखा है, ये सारे क्या है? रुपीज दिखा रहे हैं, पर इसके पीछे क्या होगा? इसके पीछे वही शेर बना होगा। तो जिस हिस्से में शेर बना होता है, हम उसको क्या कहते हैं? हेड। उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? हेड। और जिस तरफ रुपीज लिखा होता है उसको हम कहते हैं टेल। तो लेट्स ट्राई 1 आपका यही है। देखिए, लेट्स ट्राई 1 में
बना हुआ है उसमें आपका क्या है, शेर बना हुआ है ना, 3 शेर बने हुए हैं। इसको हम क्या कहेंगे, हेड, HEAD, हेड। बाकी सारे जो हैं वो नंबर्स लिखे हुए कॉइन दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या हो गए, टेल। लेट्स ट्राई 1 में आपका सिर्फ यही करना था बच्चों। देखिए हेड, पहला क्या है, वो हेड है, फिर दूसरा टेल, तीसरा टेल, चौथा टेल और फिर 5वां फिर से हेड है। अब आपको नोटों की पहचान कराई गई है। आप अपने घर में भी इसको देख सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स से बताइए कि हमें नोट दिखाइए और हमें पहचान कराइए। देखिए ये 5 रुपीज का नोट है, ये 10 रुपीज का नोट है। अब बेटा नए तरह का भी नोट आ चुका है, 10 का, 20 का भी नया नोट आ चुका है। ये दोनों पुराने नोट हैं। 20 रुपीज का नोट है ये 50 रुपीज का है, ये 100 का है, ये 200 का है, ये 500 का है और ये 2000 का है। जो मैंने बनाया था वही आपको यहाँ पहचान कराई गई है। आप जिस भी नोट को देखेंगे उस पर नंबर लिखा होता है, तो उससे आप पहचान लेंगे कि वो नोट क्या है, कैसा है। फिर देखिए नोट में भी जैसे आगे पीछे, सिक्के के आगे पीछे 2 तरफ था, वैसे नोट में भी होता है। नोट में जिधर नंबर 100 लिखा है या जिधर जो नंबर का नोट है वो जिधर लिखा है उसको फ्रंट साइड कहते हैं, और जो उसके पीछे होता है, कुछ बना होता है, संसद भवन बना है, कुछ भी बना है, वो साइड क्या कहलाता है, बैक साइड कहलाता है। इतना आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब बच्चों लेट्स ट्राई 2 है। लेट्स ट्राई 2 में क्या है, अभी आपने कॉइन्स में हेड और टेल बताया था, अब आपको नोट में फ्रंट और बैक बताना है। देखिए 5 रुपीज का ये नोट है ग्रीन वाला, इसका ये 5 रुपीज नहीं दिख रहा है, गांधी जी भी नहीं दिख रहे हैं। गांधी जी और 5 रुपीज का नंबर ये दोनों जिधर रहता है वो फ्रंट साइड होता है, और उसके पीछे जो कुछ भी बना होता है वो बैक साइड कहलाता है। तो 5 रुपीज के नोट में देखिए आपको ये 50 रुपीज का नोट है, लेकिन इसमें जो है कुछ दिख नहीं रहा है ना, ना 50 रुपीज लिखा दिख रहा है, ना गांधी जी दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये बैक साइड है। और 10 रुपीज देखिए, 10 रुपीज भी लिखा हुआ दिख रहा है और गांधी जी भी दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्रंट है। 5 रुपए का नोट है, इसमें भी 5 रुपीज दिख रहा है और गांधी जी भी दिख रहे हैं, तो गांधी जी भी दिख रहे हैं, तो ये फ्रंट साइड हुआ। अब इसमें बहुत आसान तरीका है कि आप गांधी जी का चेहरा देखिए, गांधी जी जिधर बने हैं वो फ्रंट साइड और जिधर नहीं बने हैं वो बैक साइड। यहाँ 20 रुपीज लिखा है, गांधी जी का चेहरा है, तो ये क्या हो गया, फ्रंट साइड। एक बैक है, बाकी सब फ्रंट साइड है। अब है मैच द नोट एंड कॉइन्स विथ देयर वैल्यू। इन नोट और कॉइन की वैल्यू क्या है उसके साथ उसको मैच करना है। देखिए ये क्या है, 2 रुपीज का कॉइन है, 2 रुपीज के साथ इसको मैच करेंगे, ये यहाँ मैच होगा। ये 1 रुपी का कॉइन है, 1 रुपी जहां लिखा है उसके साथ मैच होगा। फिर देखिए 5 रुपीज का है नोट, ये यहाँ मैच किया जाएगा। 10 रुपीज का है, ऊपर लिखा है देखिए रुपीज 10, यहाँ से मैच होगा। 100 रुपीज का है, यहाँ 100 रुपये लिखा है, हम यहाँ से यहाँ मैच करेंगे। बहुत आसान है। ये रुपीज का मैच आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो रुपया लिखा हुआ है वही जो है उसमें मैच किया जाएगा। अब है काउंटिंग मनी। मनी को काउंट कैसे करते हैं। अब हम पैसे लेके बाजार जाएंगे तो हमें कोई बताएगा अगर 18 रुपए का है तो हम अपने पास जो भी पैसे रखे हैं उसमें से हम 18 रुपीज को काउंट करेंगे, उसके बाद उसको देंगे।
और अगर 18 रुपीज से ज्यादा है मेरे पास, 20 रुपीज का मान लीजिए नोट है, तो हम जब देंगे तो हमें पता होना चाहिए कि हमें वापस कितना मिलेगा, है ना। 18 रुपीज कम है 20 रुपीज से, तो हम अगर 20 रुपीज का नोट देते हैं और 18 रुपीज का सामान होता है तो हमें वापस कितना मिलेगा, 2 रुपीज। तो ये हमें काउंटिंग सीखनी होगी। फर्स्ट आपका बहुत छोटा छोटा काउंट दिया हुआ है, 1 रुपी 1 रुपी 1 रुपी, उसका वैल्यू लिख लिया 1 1 1, है ना। अब इसको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3, 3 रुपीज। 1 1 के 3 कॉइन है, तो इसका मतलब हमारे पास कितने रुपए हैं, 3 रुपीज हैं। यहां दिया है काउंटिंग बाय 5। काउंटिंग बाय 5 को नंबर लाइन के थ्रू दिया हुआ है। देखिए कैसे करते हैं। काउंट बाय 5, 5 के नंबर से काउंट करना है। 5 5 रुपीज का नोट है, आपको काउंट करना है। हम नंबर लाइन खींचते हैं इस तरह से। देखिए 5 रुपीज का नोट है, देखिए अब 5 5 रुपीज के 4 नोट हैं। हमें नंबर लाइन में काउंट करना है। पहला 5 यहाँ आया, सेकंड 5 कैसे देखेंगे, 1 2 3 4 5। दूसरा 5 का नोट यहाँ आया, 1 2 3 4 5। तीसरा नोट यहाँ आएगा, 1 2 3 4 5। चौथा नोट यहाँ तक आएगा। मतलब हमारा काउंट कितना आया, 20। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू रुपीज। कितना आया है यहाँ पे, ₹20। यानी हमारे पास अगर 5 रुपए के 4 सिक्के या 4 नोट हैं तो वो हमारा काउंट कितना होगा, 20 रुपीज। 20 रुपीज के बराबर काउंट होगा। इसके बाद सी वाला देखिए,
देखिए यहाँ पर 5 का, चूंकि 10 रुपीज और 5 रुपीज के नोट हैं, इन्हें हमें काउंट करना है। तो क्या किया है, 0 से 5 तक का, फिर 10, 15 इस तरह से इसको बना लिया है। अब क्या है, फर्स्ट नोट कितने की है, 10 की। हम कहाँ पहुंचे, यहाँ, ठीक। फिर सेकंड है, फिर 10 रुपीज का नोट है, हम कहाँ जाएंगे, यहां से हम छोटे वाले लाइन्स को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम यहाँ पहुंच गए, ठीक। फिर तीसरा भी 10 रुपीज का नोट है। अब फिर वही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 30 तक पहुंच गए। अब क्या है, 5 रुपीज का नोट है, हम 5 रुपीज के नोट पर 1 2 3 4 5, हम यहाँ पहुंचे 35 पे। फिर 5 रुपीज का नोट, 1 2 3 4 5, यहाँ फाइनली हम कहाँ पहुंच गए, 40 पे। इसका मतलब क्या हुआ, 10 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का नोट, 10 रुपीज का नोट, 5 और 5, ये सारे मिलाकर के हमारे कितने रुपीज हो गए, 40 रुपीज 40। इस तरह से आपको पहले अपने रुपए को जोड़ना सीखना होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों, इतना समझ में आ गया होगा ना।